एक दिन आपको कनाडा तो आना ही है, तो क्यों ना आज आपको फिर से 20 ऐसे स्लैंग वर्ड सिखा दूं जो कनाडा में बोले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आसिम और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में कनाडा के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलें आज फिर से स्लैंग वर्ड सीखते हैं। ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप मज़ीद स्लैंग वर्ड सिखाएं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आज का पहला वर्ड है जी कनक। कनक यहाँ पे किसी भी कैनेडियन को कहा जाता है, कोई भी कैनेडियन हो उसको स्लैंग वर्ड में ये कनक बोलते हैं। दूसरा वर्ड है गिविंग समवन गियर। गिविंग समवन गियर का मतलब है गिविंग समवन हार्ड टाइम। किसी को हार्ड टाइम दे रहे हो तो इस तरह बोला जाता है गिविंग समवन गियर। नंबर 3 है जी जैम बस्टर। जैम बस्टर या जैम बस्टर यहाँ पर पेस्ट्री डोनट को कहा जाता है। नंबर 4 है कीनर। कीनर कहा जाता है जिसको सीखने की चाह हो, ईगर टू लर्न, उसको कहा जाता है कीनर। नंबर 5 है जी क्लिक्स। क्लिक्स यहाँ किलोमीटर को कहा जाता है, और जैसे किसी की 100,000 गाड़ी चली हो तो वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी पे 100,000 क्लिक्स हैं, कि मेरी गाड़ी 100,000 किलोमीटर चली हुई है। नंबर 6 है जी हाइड्रो। अब हाइड्रो सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पानी है, लेकिन यहाँ पर कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो कहा जाता है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो लोग कहते हैं कि हाइड्रो का बिल आया है। और कई दफ़ा आपने सुना भी होगा कि जब आप रेंट पे कोई मकान लेते हैं तो वो कहते हैं कि हाइड्रो इंक्लूडेड है या नहीं, तो उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं। नंबर 7 है जी डिंगर। डिंगर या तो डिंगर यहाँ पर जब आपका कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग यहाँ पर कहते हैं कि आई हैड अ डिंगर, कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तो जी हाँ, डिंगर। और नंबर 8 है बोनीज़। बोनीज़ यहाँ पे कंट्री साइड को कहा जाता है, जैसे गांव का एरिया आउटसाइड ऑफ सिटी, उसको यहाँ पर बोनीज़ कहा जाता है। नंबर 9 है जी माउंटी। माउंटी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को कहा जाता है, RCMP के मेंबर को कहा जाता है। RCMP मीन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। तो माउंटी जो है वो एक पुलिस मेंबर को कहा जाता है। नंबर 10 है जी बक्स। BUCKS बक्स। यहाँ पर डॉलर्स को बक्स भी कहा जाता है। $1 को बक कहा जाता है, जब ज़्यादा हो तो बक्स कहा जाता है। अगर किसी को आपने $10 देने हैं तो या किसी से लेने हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव 10 बक्स, या आप कई दफ़ा ये भी कह सकते हैं कैन आई हैव अ $10 बिल। नंबर 11 है जी गॉच। GOTCH गॉच। गॉच यहाँ पर अंडरवियर को कहा जाता है। नंबर 12 है जी टूक। टूक यहाँ पर विंटर हैट को कहा जाता है। जब सर्दियों में लोग हैट पहनते हैं यहाँ उसको टूक कहते हैं। जब ज़्यादा ठंड होती है तो कई दफ़ा अक्सर लोग कहते हैं लेट मी ब्रिंग माई टूक, तो वो विंटर हैट की बात कर रहे होते हैं। नंबर 13 है जी डर्ट्स। DARTS डर्ट्स या डर्ट्स यहाँ पर सिगरेट को कहा जाता है। नंबर 14 है, ये आपको ऑलरेडी शायद पता हो, पार्डन। पार्डन यहाँ पर सॉरी को कहा जाता है। जैसे अगर कोई आपको कुछ कहता है और आपको समझ नहीं आती और आप चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट करे तो आप कहेंगे पार्डन मी, या आप सॉरी भी कह सकते हैं। नंबर 15 है रॉजर्स। रॉजर्स यहाँ पे राइट को कहा जाता है। और नंबर 16 है लैरी। लैरी यहाँ पर लेफ़्ट को कहा जाता है। नंबर 17 है जी बिफ्ट। बिफ्ट यहाँ पर फेल डाउन को कहा जाता है या स्लिप्ड को कहा जाता है। स्लिप होने या गिर जाने को ब्लिफ्ट कहा जाता है। नंबर 18 है जी 24। जब कोई 24 कहा जाता है तो इसका मतलब है कि 24 पैक का यहाँ पे कोई बियर का पैक होता है, उसको 24 कहते हैं। ये मुझे वैसे पता नहीं था पहले, अभी ही पता चला। नंबर 19 है जी फ्रीज़ी। फ्रीज़ी यहाँ पर आइस पॉप्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जो आइस जो बच्चे खाते हैं, आइस पॉप्स को यहाँ पर फ्रीज़ी कहा जाता है। नंबर 20 है जी द फैग। विनिपेग नोन फॉर देयर मॉस्किटोज़।
द फैग कहा जाता है, इसका मतलब यह है। और एक दो और आपको बता देता हूँ। नंबर 21 है रिंक रैट। रिंक रैट उसको कहा जाता है जो यहाँ पर जिसकी ज़्यादातर लाइफ हॉकी के रिंक्स में गुजरती है, जो हमेशा हॉकी देखता रहता है, आइस हॉकी वगैरह देखता रहता है, यहाँ पर उसको कहा जाता है रिंक रैट। एक और आपको बता देता हूँ नंबर 22 होमो मिल्क। होमो मिल्क क्या है? होमो मिल्क यहाँ पर कहा जाता है, एक मिल्क आता है जिसमें 3.25% मिल्क जो है उसको होमो मिल्क कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ स्लैंग वर्ड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर स्लैंग वर्ड बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं कनाडा में। तो जब हमारे लोग यहाँ पर आते हैं तो स्लैंग वर्ड्स उन्होंने नहीं सुने होते, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी इंग्लिश है जो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन वो इंग्लिश नहीं होती, वो स्लैंग वर्ड्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा स्लैंग वर्ड सीखने में हेल्प हुई होगी। तो जब आप कनाडा आएंगे तो आपको लोगों को समझने में आसानी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल AJ Bro व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।